पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारत एशिया कप 2025 से दस्तबरदार हो गया है। कहा जा रहा है कि भारत रवा साल सितंबर में एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को फैसले से आगाह कर दिया है। तो भारतीय मीडिया अब एशिया कप के पीछे पड़ गया है। रवा साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत अब एशिया कप में शरीक नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। बिल्कुल 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से खराब किया जाए और ना खेला जाए, और वो आज जो है वो न्यूज आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, इंडिया ने आतंकिस्तान, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बिगारिस्तान, उसके संग खेलने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। और अभी जो इस साल के एंड में एशिया कप होने वाला है, वुमेंस एशिया कप होने वाला है, इमर्जिंग कप भी होने वाला है और मेंस एशिया कप भी होने वाला है, उसमें पूरी तरह से खेलने के लिए भाई भारत ने मना कर दिया कि भाई हम आतंकिस्तान के संग बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते हैं, कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई अगर हम उसके संग खेलेंगे तो पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो उसका वो क्या इस्तेमाल करने वाला है? आतंक को बढ़ावा देने के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है भाई, टेररिस्ट कैंप और उनको सबको करने वाला है। तो भाई उससे कहीं ना कहीं घूम फिर के भाई जो हमारा भारत देश है भाई उसको नुकसान होने वाला है। तो भाई बिल्कुल उन्होंने साफ मना कर दिया खेलने के लिए। अब जब मना कर दिया है तो भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं भाई उनका शुरू से ही रोना धोना चालू हो जाता है। वो कहते हैं कि मतलब नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे तो भाई उनके नीचे पैरों के नीचे तो ज़मीन निकल गई है। वैसे अब ऊपर से बोल रहे हैं कि यार हम नहीं खेलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन भाई उनका दिल ही जानता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो उनको कौन पूछने वाला है भाई, कुछ नहीं हो सकता उनका। तो भाई उनका रोना धोना देखना है आपको तो भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो कमाल की होने वाली है और मज़ा आने वाला है। मैं बोलूँगा आपसे वीडियो एंड में। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? क्योंकि बेटा हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना, अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है, लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता। ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है। अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा ये हिंदुस्तान। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। रवा साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत एशिया कप में शरीक नहीं होगा। बीसीसीआई का इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ये फैसला है। मेंस एशिया कप सितंबर में खेला जाना है। इमर्जिंग एशिया विमेंस का भी होने वाला है जून में, जो श्रीलंका में खेला जाएगा। उसमें भी भारतीय टीम को हिस्सा नहीं देगी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे।
हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो कि बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों किसी से। ने क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है। अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? और जहां तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का ताल्लुक है, एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, ना उसका कुछ पता होता है, ना उसका ऑफिस है, ना उसका कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता, कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने अभी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना? असल सवाल यह है कि इंडिया ने क्यों एशिया कप का विड्रॉ किया, अपने आप को बाइकआउट किया है। आपको गेम समझनी पड़नी है। इंडिया एक बहुत बड़ी गेम चला रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कभी भी आप अपने दुश्मन को हल्के में मत लें, सेलिब्रेशन मत करें, ये मत कहें कि वो डर गया, ये सोचे कि आखिर उसने ये फैसला किया तो किया क्यों है। इंडिया ने एशिया कप से विड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हम आइसोलेट कर दें, पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है एशिया कप का, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने ये डिमांड रखी है कि सबसे पहले तो पीसीबी का कोई बंदा हमें बोर्ड के अंदर नहीं चाहिए, चेयरमैन मोहसिन नकवी को चेंज किया जाए, किसी और को लाया जाए, फिर हम सोचेंगे एशिया कप खेलने के बारे में। अब सवाल ये आता है इंडिया के लिए इतना कुछ क्यों किया जाए? जवाब यह कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, चाहे आप इस चीज को एडमिट करो या ना करो, वो बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट से ही ज्यादातर चलती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एशिया कप बगैर इंडिया के हो सकता है, हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा फ्लॉप एशिया कप होगा। इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर सबसे महंगा कहाँ का है? इंडिया का है। व्यूवरशिप सबसे ज्यादा कहाँ की है? इंडिया की है। लोग, उनकी टीम जो भी है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, वर्ल्ड कप जीती हुई है, तो उनकी डिमांड भी बड़ी ज्यादा है। ऑडिटर्स बोर्ड भी वही है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो ज्यादातर चलती भी इनके भरोसे ही है। और जो मैचेस होते हैं वो भी सबसे बड़ा मैच इसका होता है इंडिया और पाकिस्तान का। अगर इंडिया ही ना हो तो बहुत ज्यादा नुकसान है, एशिया कप को करवा ही नहीं सकते। अब आपको बताते हो इंडिया ने फैसला क्यों किया। इंडिया को पता है कि बगैर इंडिया के एशिया कप नहीं हो सकता। इंडिया ने डिमांड रखी। अब डिमांड किससे रखी है? जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जो कि मोहसिन नकवी साहब के अंडर आती है। अगर वो एशिया कप करवाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कामयाब चेयरमैन बने, तो खुद छोड़ दें अपनी कुर्सी को। यही नहीं, साथ ही साथ मैं आपको उनकी फ्यूचर की गेम भी बता रहा हूं। उनकी अगली डिमांड ये आएगी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये भी आप दिमाग के अंदर रखें। उन्होंने ये पूरी कोशिश करनी किसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट किया जाए। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे? पहले जय शाह को निकालें, पहले जय शाह को आईसीसी के चेयरमैनशिप से हटाओ। क्या हम इतना दम रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं? अगला T20 का वर्ल्ड कप है ना, क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हम कर सकते। हम कहेंगे आईसीसी टूर्नामेंट है, वो आईसीसी का चीफ है, हालांकि वो स्टोरीज लगा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बीसीसीआई का बोर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो भारत ये फैसला कर रहा है, मैं आपको अभी बता दूं, एशिया कप होता मुझे नहीं दिख रहा, एशिया कप ने नहीं होना। तो यहाँ पे जो भी है इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली है और इस वक्त वो आगे भी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। उन्होंने खाली ये नहीं स्ट्रोक मारा, वो अगले, उनको पता है कि अब पीसीबी क्या जवाब देगा, एशियन क्रिकेट क्या जवाब देगी, और उसके जवाब के अंदर हमने क्या इनको देना जवाब, वो पहले से सोच के बैठे हुए हैं। जब मेजबान ही भाग जाए तो फिर मेहमान कहाँ जाएंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, भाई वैसे तो ऊपर से बोल रहे हैं कि अरे यार क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप बहुत अच्छा मौका है, हम इंडिया को दिखा देते हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई जो मोदी और जैसा है वो पाकिस्तान के बाप है। दोनों ही चीज़ समझ में नहीं आता यार। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो बीसीसीआई है भाई, वो पाकिस्तान का, और ख़ासतौर से पाकिस्तान का तो भाई पूरी तरीके से बाप है। भाई अब्बू से पंगा लेना कोई सही बात नहीं है। अब तुम बोल रहे हो तो यार, अब होना तो देखो वैसे भी कुछ नहीं है।
दोस्तों आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि भारत ने बिल्कुल सही फैसला किया है या गलत फैसला किया, जो भी है आप कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।